अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सारे बेटा। फर्स्ट ईयर के नए लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ मैं। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने 9.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी और उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको साइन, कॉस और टेन फंक्शन की वैल्यूज़ याद करवाई थी 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पर, 5 एंगल्स पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको याद होंगी। आज के इस लेक्चर में हम 180, 270 और 360 डिग्री पर भी ये वैल्यूज़ याद करेंगे। ठीक है, और उससे के अलावा भी हमने कुछ काम किया था। हमने 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आ रहा है, तो उससे रिलेटेड ज़रा कुछ टॉपिक है, टेबल का पहले डिस्कस कर लें, फिर उस टॉपिक पर आएंगे, देन फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे और क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था कि जब हम 0 डिग्री साइन फंक्शन में रखते हैं तो आंसर 0 आता है, 30 डिग्री साइन फंक्शन में रखते हैं तो आंसर 1/2 आता है, 45 डिग्री साइन फंक्शन में रखते हैं तो आंसर 1/√2 आता है, 60 डिग्री साइन फंक्शन में रखते हैं तो √3/2 आता है, 90 डिग्री जब साइन फंक्शन में रखते हैं तो आंसर 1 आता है। ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसी तरह से कॉस की वैल्यू के लिए इन पांचों वैल्यूज को उल्टा दो, उलट करके लिख दो। फर्स्ट लास्ट वैल्यू को फर्स्ट पे लिखो, सेकंड लास्ट वैल्यू को सेकंड पे लिखो, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट पे लिखो, सेकंड वैल्यू को सेकंड लास्ट पे लिखो, मिड वाली वैल्यू एज इट इज। और टेन की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने? साइन को डिवाइड करना था कॉस से, तो साइन की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू 1 है, तो 0 को डिवाइड करेंगे 1 पे। तो मैंने आपको कहा था 0 को हम किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें आंसर 0 ही रहता है, और अगर किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करें तो आंसर में इन्फिनिटी आता है, ये आपको बोला था। तो 0 को 1 से डिवाइड करना है तो आंसर में 0, फिर इन दोनों को डिवाइड किया था तो आया था 1/√3, इन दोनों को डिवाइड किया था, ये सेम वैल्यूज हैं, इसका आंसर आएगा 1। इन दोनों को डिवाइड करने से √3, और साइन की वैल्यू 1 है, कॉस की वैल्यू 0 है। जब हमने 1 को 0 से डिवाइड करना है तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो आंसर में यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास? इन्फिनिटी। यहाँ तक तो बेटा हम पहले बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 180, 270 और 360 पर। इनकी साइन और कॉस की कुछ बिहेवियर है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद इससे आपको ये वैल्यूज याद रह जाए। देखो बेटा, एक्स एक्सिस के कौन कौन से एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ये तीनों एंगल्स आपके एक्स एक्सिस के हैं। वाई एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल आता है? 90 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है, अब एक और चीज आपको याद हो, अगर हम एक्स एक्सिस के राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज देते थे और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज देते थे, इसी तरह से हम वाई एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से पे पॉजिटिव वैल्यूज देते थे और नीचे वाले हिस्से पर हम नेगेटिव वैल्यूज देते थे। ठीक है, अच्छा अब याद रख लेना बेटा, पहले मैं साइन फंक्शन के बिहेवियर की बात करूंगा। साइन फंक्शन एक्स एक्सिस का कोई भी एंगल ले लो, उस पर साइन फंक्शन आपको आंसर 0 देगा। मसलन एक्स एक्सिस का एंगल है 0 डिग्री, आप 0 रखो साइन फंक्शन में, 0 डिग्री पर साइन का आंसर 0 आएगा। अब 180 डिग्री यहां पर रखो तो भी आंसर 0 मिलेगा। आप 360 डिग्री साइन में रखो तो भी आंसर 0 मिलेगा। मतलब आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, एक्स एक्सिस का कोई भी एंगल लो, इस 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, कोई भी एंगल ले लो, इन तमाम एंगल्स पर साइन फंक्शन का आंसर क्या होगा? 0, 0, 0। ठीक है, जबकि वाई एक्सिस का आप कोई भी एंगल ले लो, यहां पर कॉस फंक्शन 0 होगा। आप चेक कर लो, 90 पे भी 0 होगा, 270 पे भी 0 होगा, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। तो बेटा कॉस 90 पे क्या है? 0। इसी तरह से कॉस 270 पे भी क्या होगा? 0। होप्स हो कि आपको ये वैल्यूज याद हो गई होंगी। ठीक है, अच्छा, और टेन की वैल्यू कैसे आती है? जब साइन को कॉस से डिवाइड करता है, तो याद रख लेना, जहां पर साइन 0 होगा वहां पर टेन भी 0, जहां पर साइन 0 होगा वहां पर टेन भी 0, जहां पर साइन 0 होगा वहां पर टेन भी 0। ऑब्वियस है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बाकी वैल्यूज की। एक साइन की वैल्यू रहेगी 270 पे, कॉस की वैल्यू 180 और 360 पे। अब याद रख लेना, एक्स एक्सिस पर साइन का आंसर 0 आता है, लेकिन वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस का कोई भी एंगल ले लो, उस पर साइन का आंसर या तो +1 आएगा या -1 आएगा।
आंसर में 1 आएगा, वो या प्लस का होगा या माइनस का होगा। अब हम कैसे याद रखेंगे कहाँ प्लस का कहाँ माइनस का? बेटा देखो ये 90 डिग्री वाई एक्सिस पर आ रहा है, कौन से वाले वाई एक्सिस पे आ रहा है? पॉजिटिव वाले हिस्से पे आ रहा है या नेगेटिव वाले हिस्से पे आ रहा है? यकीनन पॉजिटिव वाले हिस्से पे 90 डिग्री आ रहा है। तो बेटा याद रख लेना 90 डिग्री पॉजिटिव वाले हिस्से पर आ रहा है, इसलिए साइन फंक्शन का आंसर +1 होगा। और 270 कौन से हिस्से पर आ रहा है? नेगेटिव वाले हिस्से पे आ रहा है वाई एक्सिस के, तो इसलिए 270 जो है वो वाई एक्सिस के नेगेटिव हिस्से पर आ रहा है, इसलिए साइन 270 पर जो आंसर देगा वो -1 देगा। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, बस ऐसे याद रखने के लिए एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस वाई एक्सिस पर 0 है, 90 पर भी 270 पर भी, लेकिन जो एक्स एक्सिस के जितने भी एंगल है ना 0, 180, 360, इन तीनों एंगल्स पर जो कॉस फंक्शन होगा या +1 होगा या -1 होगा। अब हम कैसे याद रखें +1 कहां पर है -1 कहां पर है? वही तरीका, आसान सा टोटका है। इस साइड पर जहां पर 0, 360 डिग्री है, इस साइड पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो बेटा इन दोनों एंगल्स पर cos का आंसर +1 होगा। आप चेक कर लो, cos 0 पर भी +1 होगा और cos 360 पर भी +1 होगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। जबकि ये जो 180 डिग्री एक्स एक्सिस पर है, ये कौन सी साइड पर है? ये नेगेटिव साइड पर है, तो इस एंगल पर cos का आंसर होगा तो 1, 180 पर आंसर होगा तो 1, लेकिन माइनस का होगा, ठीक है। होप्स हो गई, अब cos साइन और cos की वैल्यूज याद हो जाएंगी आपको आसानी से, ठीक है। अच्छा अब रह गया tan, तो अगेन ये मैंने 0 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको बताया था tan की वैल्यू निकलती है साइन को cos से डिवाइड करने से। साइन 0 है, इसको -1 से डिवाइड करो, हाँ 0 को -1 से डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आएगा। मैंने आपको कहा था ना 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें 0। इसी तरह से साइन की वैल्यू 0 है, cos की वैल्यू 1 है, तो डिवाइड कर लो, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0, ठीक हो गया। तो जहां पर साइन 0 होगा वहां पर tan भी 0 होगा, और जहां पर cos 0 होगा वहां पर tan इन्फिनिटी होगा। कैसे? देखो साइन को डिवाइड करो cos से, -1 को डिवाइड करो 0 से, तो मैंने क्या कहा था किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन यहां पर माइनस है तो आप इधर -इन्फिनिटी लिख लो, वो ज्यादा बेहतर है। क्या लिख लो? -इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी दो तरह की होती है हमारे पास, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो हमने 9.3 का करना, उसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं, को टर्मिनल एंगल्स। तो क्या है जरा वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा, फिर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। को टर्मिनल एंगल्स, इस पर आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एंगल की रिवाइज करवा दूं जो मैंने आपको चैप्टर 9 के स्टार्ट में बताई थी। मैंने कहा था जब दो रेज इस तरह से हों कि उनका कॉमन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कॉमन हो, और जब हम उन दो रेज का यूनियन लेते हैं, यूनियन मतलब उनको इकट्ठा करते हैं, तो ये जो यूनियन है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंगल, ठीक है। चैप्टर 9 के स्टार्ट में बात की थी। अच्छा अब ये एंगल इन दो रेस के दरमियान है, पर ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? इस रे से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहां पर हो रहा है? इस रे पर खत्म हो रहा है। तो एंगल जिस रे से स्टार्ट होगा उस रे को बोलते हैं इनिशियल साइड या फिर इनिशियल रे, और जिस रे पर एंगल खत्म होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड या फिर टर्मिनल रे, ठीक है। ये दो वर्ड्स लाजमी ज़हन में रखिएगा, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। जहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल होगा, जहां पर एंगल खत्म हो रहा है उस रे को हम टर्मिनल साइड या फिर टर्मिनल रे कहेंगे, ठीक है। अच्छा अब को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है? पहले इसको डेफिनेशन समझो, फिर मैं इससे रिलेटेड मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स दूंगा, वो आपने समझना है, फिर मैं एंड पर बताऊंगा कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन है जी, टू और मोर एंगल्स with same
इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, क्या बोला मैंने, टू और मोर एंगल्स, मतलब दो या दो से ज्यादा एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, मतलब ऐसे दो या दो से ज्यादा ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स क्या हो, सेम हो, तो ऐसे एंगल्स को क्या बोला जाएगा, आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स, कोटर्मिनल एंगल्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो बड़ा 3 से 4 एग्जांपल डिस्कस करूंगा। पहले मैं यहां पर मैंने बात की टू और मोर एंगल्स, मतलब दो या दो से ज्यादा। पहले मैं दो एंगल्स की एग्जांपल्स दूंगा, जिसमें हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल आ रही है -180 डिग्री और +180 डिग्री, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, कोटर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे, कोटर्मिनल एंगल्स। -180 और +180 ये दोनों के दोनों कोटर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। कैसे, मसलन इनकी मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं, जरा इनको बनाकर डायग्राम में कैसी डायग्राम बनेगी वो बनाता हूँ, वो समझाता हूँ आपको, फिर वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले तो हम -180 की डायग्राम बनाते हैं कि -180 एंगल जो होगा, माइनस जब एंगल में आ जाए तो आपको याद होगा वो एंगल क्लॉकवाइज होता है, और जब एंगल पॉजिटिव हो तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो पहले ये 180 डिग्री को बनाते हैं। तो बेटा ये एंगल यहाँ से स्टार्ट होके इधर आएगा तो ये 90 हो जाएगा, और जब 90 से मजीद आगे इधर को आएगा तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। 180 डिग्री एंगल कहां से स्टार्ट हुआ, इस रे से स्टार्ट हुआ, इसको बोला जाएगा इनिशियल साइड। खत्म कहां पर हुआ, इस रे पर खत्म हुआ, इसको बोला जाएगा टर्मिनल साइड। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा एंगल कौन सा है, -180, माइनस है तो मतलब क्लॉकवाइज एंगल है, तो यहां से लेकर यहां तक ये 90 एंगल हो गया, और यहां से लेकर यहां तक तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल 180 डिग्री है, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हम -7 लगा देंगे। ठीक हो गया। अब ये नेगेटिव एंगल जो -180 डिग्री है, कहां से स्टार्ट हुआ, इस रे से स्टार्ट हुआ, तो इसको बोला जाएगा इनिशियल साइड, और ये कहां पर खत्म हुआ, इस रे पर खत्म हुआ, इसको बोला जाएगा टर्मिनल साइड। तो आप देख लो बेटा, इन दोनों एंगल्स की इनिशियल साइड सेम है और टर्मिनल साइड भी सेम है, तो बेटा फिर ये दोनों क्या कहलाएंगे, कोटर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, जरा एक दो और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका पर्पस बताऊंगा। पहले एक दो और एग्जांपल्स दूंगा 2 एंगल्स वाली, फिर एक एग्जांपल दूंगा 2 से ज्यादा मोर एंगल्स वाली। ठीक है, फिर मैं आपको एंड पर इसका पर्पस बताऊंगा, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं जरा एक और एग्जांपल पर, जिसमें हमारे पास आ रहा है -270 डिग्री और 90 डिग्री, ये दोनों के दोनों भी आपस में क्या कहलाएंगे, कोटर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे, कोटर्मिनल एंगल्स। कैसे कोटर्मिनल एंगल्स है, जरा डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से इस चीज को समझते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। तो ये एंगल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये वाला एंगल नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं ये पॉजिटिव एंगल। ये कितना एंगल हो गया, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट हुआ, इस रे से स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब ये इनिशियल साइड। खत्म कहां पर हुआ, इस रे पर खत्म हुआ, इसका मतलब ये टर्मिनल साइड कहलाएगी, ये वाली रे ऊपर वाली जो वाई एक्सिस में। अच्छा, अब ये वाला एंगल बनाते हैं -270 डिग्री। तो बेटा ये कहां से कहां तक बनेगा, ये यहां से स्टार्ट होगा 90 + 90 180, 180 + 90, ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो ये ग्रीन वाला एंगल कितना होगा 270 डिग्री, लेकिन बेटा ये क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, नेगेटिव एंगल। अच्छा, अब ये ग्रीन एंगल कहां से स्टार्ट हुआ, ये बेटा इस रे से स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब इनिशियल साइड ये है, और खत्म कहां पर हुआ, ऊपर वाली रे पर खत्म हुआ, वाई एक्सिस पर, इसका मतलब ये टर्मिनल साइड है। तो आप खुद देख लो, ब्लू वाला एंगल और ग्रीन वाला एंगल, दोनों एंगल्स की इनिशियल साइड ये है, दोनों यहां से स्टार्ट हो रहे हैं और खत्म यहां पर हो रहे हैं, टर्मिनल साइड ये है। तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
कि मैं अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर -90 डिग्री और 270 डिग्री, ये दोनों भी क्या कहलाएंगे आपस में, को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। कैसे है ज़रा इसकी भी डायग्राम देख लेते हैं हम, बड़ा ही आसान है। इसकी डायग्राम ज़रा मैं आगे बना देता हूँ। देखो बेटा, एक है -90 नेगेटिव एंगल है मतलब क्लॉकवाइज, दूसरा पॉजिटिव एंगल है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले पॉजिटिव एंगल बनाते हैं 270, तो ये कहाँ से कहाँ तक का होगा, 90 + 90 180, 180 + 90, तो ये कितना हो गया 270। तो ये टोटल एंगल जो मैंने भी बनाया कितना एंगल है 270 डिग्री। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ये इनिशियल साइड है, खत्म कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर, ये टर्मिनल साइड है। अच्छा, अब मैं बनाता हूँ -90, ये नेगेटिव एंगल है तो मतलब क्लॉकवाइज आएंगे हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री, पर किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे, मतलब ये -90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, अब ये वाला एंगल कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस रे से स्टार्ट हुआ, तो मतलब ये इनिशियल साइड, और खत्म कहाँ पर हुआ, इस रे पर खत्म हुआ, इसका मतलब ये टर्मिनल साइड। तो इन दोनों की भी बेटा इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल। ठीक है, तो दो एंगल्स वाली मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी थी। अब एक एग्जांपल दूंगा मोर एंगल्स, मतलब 2 से ज्यादा एंगल्स की एग्जांपल दूंगा, ये बड़े ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिएगा बेटा जरा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 डिग्री, 390 डिग्री और 750 डिग्री। ये तीनों एंगल्स भी क्या कहलाएंगे, ये तीनों एंगल्स भी को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा। अब ये को टर्मिनल एंगल्स कैसे हैं जरा इनकी भी डायग्राम देखते हैं और डायग्राम से ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा जरा, अच्छा मान लो बेटा कि यहां पर हम एक रे ले लेते हैं, इसके दरमियान ये एक रे ले ली मैंने, तो मान लो कि इन दोनों रेस के दरमियान जो एंगल है वो है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री, ये यहां से लेके यहां तक, ये ब्लू वाला एंगल, मतलब इन दोनों रेस के दरमियान, इन दोनों रेस के दरमियान कितना एंगल है, 30 डिग्री। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये ब्लू वाला एंगल, ठीक हो गया। अब इस ब्लू वाला एंगल कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस रे से, इसको बोला जाएगा इनिशियल साइड, खत्म कहां पर हो रहा है, इस रे पर, इसको बोला जाएगा टर्मिनल साइड। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब मैं एक और एंगल बनाने लगा हूं, ठीक है। मसलन मैं एक एंगल बनाने लगा हूं जो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है इस रे से, और ये एक पूरा चक्कर काट लिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा जब एक चक्कर काट लेते हैं, पूरी रेवोल्यूशन जब कंप्लीट हो जाती है, तो उसका कितना एंगल होता है, उसका एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक है। पर मैं यहां पर नहीं रुकता, इसमें थोड़ा सा एंगल मजीद ऐड करूंगा। कितना एंगल, इन दोनों रेस के दरमियान जितना एंगल है, ये मैंने मजीद एंगल ऐड कर दिया। कि कितना एंगल ऐड किया, इन दो रेस के दरमियान। अब इन दो रेस के दरमियान कितना एंगल था, इन दो रेस के दरमियान तो एंगल था 30 डिग्री, ठीक है। तो मैंने पहले एक चक्कर लगाया, उसका 360 डिग्री, उसके अंदर मजीद एंगल ऐड कर दिया मैंने 30 डिग्री, तो टोटल कितना एंगल हो गया, 390 डिग्री। अब आप गौर करो बेटा, ये ग्रीन एंगल जो स्टार्ट हुआ था, कहां से हुआ था, इस रे से स्टार्ट हुआ था ना, ये वाली रे, तो इसका मतलब ये होगी इनिशियल साइड, और ये ग्रीन वाला एंगल खत्म कहां पर हो रहा है, इस वाली रे पर खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, टर्मिनल साइड। तो देखो बेटा, 30 डिग्री जो एंगल था और जो 390 एंगल था, इन दोनों एंगल्स की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हुए, को टर्मिनल एंगल्स। इसी तरह आप 750 की बात करते हैं, तो बेटा देखो जरा, यहां से मैं स्टार्ट करने लगा हूं, अगेन इसी रे से स्टार्ट करूंगा, तो इनिशियल साइड यही होगी। तो यहां से स्टार्ट किया और ये मैंने एक चक्कर लगा लिया, एक चक्कर कंप्लीट, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट, और इसका कितना एंगल होता है, 360 डिग्री।
पर अभी मैं रुकूंगा नहीं, मैं मजीद एक और चक्कर लगाऊंगा। तो अब मजीद कितना एंगल ऐड किया मैंने, मजीद एक और रेवोल्यूशन ऐड कर दी, मतलब एक और 360 डिग्री मैं मजीद इसमें और ऐड करूंगा, रुकूंगा नहीं यहां पर। मैं अब इसके अंदर मजीद एंगल ऐड करता हूं, कितना, इन दो रेस के दरमियान जितना एंगल है उतना ही ऐड करूंगा। ये लो जी, ये मैंने ऐड कर दिया। अब ये जो मैंने छोटा सा एंगल और ऐड किया, ये कितना है, जितना इन दो रेस के दरमियान है, और वो कितना था, वो मैंने स्टार्ट में बोला था 30 डिग्री है, तो मतलब मैंने कितना ऐड कर दिया, 30 डिग्री। तो इस सारे को सम अप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 डिग्री। अब आप देख लो बेटा, ये जो रेड वाला एंगल है, ये भी कहां से स्टार्ट हुआ था, याद है ना, ये इस रे से स्टार्ट हुआ था, मतलब इनिशियल साइड यही है, और खत्म कहां पर हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा था, इसका मतलब टर्मिनल साइड भी यही है। तो आप देख लो, ये जो तीनों एंगल्स हैं, 30 डिग्री, 390 और 750 डिग्री, तीनों एंगल्स की इनिशियल साइड ये है, टर्मिनल साइड ये है, तो इसका मतलब ये तीनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये तो बेसिक एंगल था, मैंने इस बेसिक एंगल में एक रेवोल्यूशन ऐड कर दी, तो वो इसके को टर्मिनल हुआ। फिर मैंने क्या किया, इसी बेसिक एंगल के अंदर मैंने 2 रेवोल्यूशन ऐड कर दी, तो वो जो आंसर है वो भी इसके को टर्मिनल हुआ। इसी तरह अगर मैं इस बेसिक एंगल में 4, 5, 6, 100, 1000 जितनी मर्जी रेवोल्यूशन ऐड कर दूं इस बेसिक एंगल में, तो वो जो नया एंगल आएगा वो इसके को टर्मिनल कहलाएगा। तो बेटा ये सिर्फ 3 एंगल्स, 3 से भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, मैंने तो फिलहाल 3 बना दिए ना, 3 से भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूं मेन पर्पस पे कि हम को टर्मिनल एंगल्स को इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने अभी आपको 4 एग्जांपल्स दिखवा दी, क्या रीजन है हम इसको इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो बेटा पर्पस क्या है, बेटा देखो, अगर आपको लेट्स सपोज एंगल दे देता है 390 डिग्री, और इस एंगल पर आपको कहता है कि जी बताओ साइन फंक्शन का आंसर क्या है। अब इस एंगल पे तो हमने याद नहीं किया, हमने तो वैल्यूज याद की भी हैं, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360। हमने इन 8 एंगल्स पर फंक्शन की वैल्यूज याद की भी हैं, ठीक है ना। 390 पर तो नहीं किया बात, तो बेटा कोई बात नहीं। अब हमें इतना याद है कि 390 का जो को टर्मिनल एंगल था वो था 30 डिग्री। तो हम ऐसा करेंगे, 390 को छोड़कर हम साइन फंक्शन का आंसर निकाल लेते हैं 30 डिग्री पर, और इसका आंसर तो हमें याद है, वो कितना है, 1/2। तो बेटा याद रख लेना, साइन फंक्शन का आंसर जो 390 पर होगा वही आंसर साइन फंक्शन का आंसर जो 30 डिग्री पर होगा वही आंसर 390 पर भी होगा। इन दोनों पर आंसर साइन फंक्शन का क्या मिलेगा, सेम। और इसी तरह से यही आंसर बेटा 750 पर भी होगा। आप साइन फंक्शन का आंसर चेक कर लो 750 डिग्री पर, तो बेटा यहां पर भी जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, वो कितना होगा, 1/2। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये 750, 390 और 30 ये तीनों आपस में को टर्मिनल एंगल्स है, इस वजह से इन तीनों एंगल्स पर साइन फंक्शन का आंसर सेम आ रहा है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। इसी तरह आप साइन फंक्शन की बजाय कॉस फंक्शन ले लो, ठीक है, इस पर भी सबका आंसर सेम आएगा, और वो आंसर क्या होगा, वो होगा √3/2, क्योंकि cos 30 के वैल्यू आपको याद करवाई हुई। इसी तरह से आप इसका आंसर चेक कर लो, ये भी सेम वही आंसर देगा। तो बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो मैं 360 डिग्री एंगल 390 डिग्री एंगल और 30 डिग्री एंगल, ये दोनों एंगल सेम है बेटा, नहीं, ये दोनों एंगल सेम नहीं है, ये दोनों एंगल तो डिफरेंट है, पर इन एंगल्स पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आंसर देंगे उनका आंसर सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल्स जो है ये को टर्मिनल एंगल्स है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो हम यहां पर नोट के तौर पर लिख सकते हैं, नोट के तौर पर आपने एक चीज लिख लेनी है, any trigonometric function शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, gives same answer at co-terminal angles।
ठीक है। वो जो को टर्मिनल एंगल्स है ना, चाहे वो 3 हो या 3 से ज्यादा, जितने भी को टर्मिनल एंगल्स होंगे उस पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आंसर देगा वो आंसर क्या होगा, सेम होगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एनी साइन कॉस टेन कोसेकेंट सेकेंड कोटेंजेंट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, उसका इन तमाम को टर्मिनल एंगल्स पर जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो इनको पढ़ने का पर्पस ये है कि अगर कभी एंगल आपको बढ़ा दे दे या मतलब कोई ऐसा एंगल दे दे जो हमने उस पर वैल्यू याद नहीं की भी, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम उसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे जिस पर हमने वैल्यू याद की भी होगी। ठीक है, जब हम उस पर को टर्मिनल एंगल्स ढूंढ लेंगे तो उस पर हमें तो आंसर याद होगा, तो जो को टर्मिनल एंगल पर आंसर होगा वही बाकी सब पर होगा। अच्छा, एक और चीज देखिएगा जो हमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कॉन्सेप्ट यूज करना है, वो भी इसी तरह का ही कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, अब आपको अगर 390 पर वैल्यू फाइंड करने का कहता है, साइन की वैल्यू फाइंड करें 390 पर। अब 390 पर आपको मैंने अभी अभी दिखाया कि आप 390 पर वैल्यू फाइंड करो साइन की, या 30 डिग्री पर वैल्यू फाइंड करो, आंसर इन दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह से आप साइन फंक्शन की 750 पर वैल्यू फाइंड करो या 30 पर वैल्यू फाइंड करो, दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, आप साइन फंक्शन की वैल्यू 750 पर फाइंड करो या फिर 30 पर फाइंड करो, आंसर सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पता तो ये चला कि जो बेसिक एंगल होगा उस बेसिक एंगल के अंदर हम एक दफा 360 ऐड करें, मतलब एक रेवोल्यूशन ऐड करें, 2 रेवोल्यूशन ऐड करें, 3 ऐड करें, 4 5 6, जितनी मर्जी रेवोल्यूशन उसके साथ जोड़ दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मसलन बेसिक एंगल के साथ एक रेवोल्यूशन जब जोड़ी तो ये बना, अब इस पर भी वही आंसर है जो इस पर है। फिर हमने क्या किया, बेसिक एंगल के साथ हमने 2 रेवोल्यूशन जोड़ी तो ये बना, अब इस पर भी फंक्शन का वही आंसर है जो इस पर आंसर है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास बड़े बड़े एंगल्स आ जाएंगे ना, तो हम उसमें से ऐसा करेंगे, रेवोल्यूशन जो होंगी उनको निकाल देंगे, जो बेसिक एंगल बचेगा उस पर वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं अब हम जरा। अच्छा, तो बेटा अब हम 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने लगे हैं, जिसमें हमने यही को टर्मिनल एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो लाजमी ज़रा बुक अपने पास रखिएगा और उसमें से स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में हमें ये वाला एंगल दे दिया -5, इसी तरह से इसके और भी पार्ट्स हैं, हर पार्ट में कोई ना कोई एंगल दिया हुआ है। अब वो जो एंगल गिवन है उस एंगल पर हमने तमाम फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कौन कौन से फंक्शन, साइन कॉस टेन कोसेकेंट सेकेंड कोटेंजेंट, 6 के 6 फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है इस एंगल पर। अब ये रेडियन में, इसको पहले डिग्री में ले जाते हैं, तो कितना होगा, -180 डिग्री। ऐसी है ना, पाई को डिग्री में कितना, अगर रेडियन है उसको डिग्री में कितना बोलते हैं, 180 डिग्री। ठीक है ना, आपको ये पहले भी मैंने कहा था, ये कुछ वैल्यूज आप ज़बानी याद कर लो, आपके लिए आसानी रहेगी कि 180 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं, पाई। इसका मतलब पाई रेडियन जो है इसको डिग्री में कितना बोला जाएगा, 180 डिग्री। इसी तरह से ये जो 270 डिग्री है इसको रेडियन में कितना बोला जाएगा, 3π/2। 360 डिग्री को रेडियन में कितना बोला जाएगा, 2π। ठीक है, तो ये आप ज़बानी वैल्यूज याद कर लो। अच्छा, अब ये -π जो है ये -180 डिग्री बन रहा है। अब हमने जो फंक्शन की वैल्यूज याद की हुई हैं बेटा, वो हमने +180 डिग्री पर याद की हुई है, -180 डिग्री पर वैल्यूज नहीं याद की हुई। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड कर लेते हैं जो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। तो हम -180 डिग्री को, देखो बेटा ज़रा, ये जो 180 डिग्री है, क्या मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ 360 डिग्री -180 डिग्री, कैसा लिख सकता हूँ, यकीनन लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस 180 डिग्री आ जाएगा। अब रही बात इस माइनस की, ये जो माइनस बाहर था बेटा, बाहर वाला माइनस एज इट इज नीचे उतरेगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 360 डिग्री -180 डिग्री। अब ये 360 डिग्री कितने हैं, एक दफा ही है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे 1 टाइम 360 डिग्री। अब ये बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक हो गया। तो बेटा आप गौर करो, -π एक्चुअली में किसके को टर्मिनल होगा,
180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये दरमियान में क्या 360 डिग्री, ये रेवोल्यूशन है कितनी, एक। माइनस से नहीं परेशान होना, माइनस बस आपको क्या कह रहा है कि ये जो एक रेवोल्यूशन है ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ये क्लॉकवाइज है क्योंकि माइनस आ रहा है। तो अभी मैंने आपको जो कोटर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने क्या कहा था कि किसी भी एंगल के अंदर आप एक रेवोल्यूशन डालो, दो डालो, 3, 4, 5 जितनी मर्जी रेवोल्यूशन डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, ठीक है। रेवोल्यूशन जितनी मर्जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आंसर होगा वो बेसिक एंगल के मुताबिक देखा जाएगा, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि बेटा जी ये जो माइनस पाई है ये किसके कोटर्मिनल होगा, इस बेसिक एंगल के 180 डिग्री के, क्योंकि बीच में आ रही है रेवोल्यूशन, उसको हम कर देंगे इग्नोर। तो कैसे लिखा जाएगा, सो माइनस पाई इज कोटर्मिनल विद 180 डिग्री, ठीक है। तो जो माइनस पाई किसके कोटर्मिनल होगा, 180 डिग्री पर होगा। तो अगर बेटा अब ये दोनों एंगल्स कोटर्मिनल हैं तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इस वैल्यू पर आंसर होगा वही इस पर आंसर होगा। तो वैल्यूज फाइंड करते हैं। नाउ हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर फाइंड करना था इस एंगल पर माइनस पाई पर, तो कर लेते हैं। साइन माइनस पाई, कोसिकेंड माइनस पाई, साइन का उलट कॉस माइनस पाई, सीकेंड माइनस पाई, टेक माइनस पाई, कॉट माइनस पाई। हमने ये वाला जो एंगल क्वेश्चन था, इस एंगल पर हमने तमाम फंक्शन की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड करनी है। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि माइनस पाई तो कोटर्मिनल है 180 के साथ, इसका मतलब साइन का आंसर जो माइनस पाई पे होगा वही होगा जो साइन का आंसर 180 डिग्री पर होगा। इसी तरह से कोसिकेंड माइनस पाई पर आंसर जो देगा वो वही होगा जो कोसिकेंड 180 डिग्री पर देगा। इसका आंसर सेम होगा। कॉस माइनस पाई पर जो आंसर देगा वही होगा जो कॉस 180 डिग्री पर देगा। सीकेंड माइनस पाई पर वही आंसर देगा जो सीकेंड 180 डिग्री पर आंसर देगा। टेन माइनस पाई पर वही आंसर देगा जो टेन 180 डिग्री पर देगा। कॉट माइनस पाई पर वही आंसर देगा जो कॉट 180 डिग्री पर आंसर देगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों आपस में कोटर्मिनल एंगल है, तो इसका मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस पर जो आंसर होगा वही होगा जो इस पर होगा, ठीक है। अब हमने याद किया हुआ साइन 180 की वैल्यू है 0, ठीक है। यहां पर मैंने आपको लिखवाया था साइन 180 की वैल्यू क्या है 0, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी है -1। ये भी आपको याद करवाई है। कॉस 180 की वैल्यू कितनी है -1, और टेन 180 की वैल्यू क्या है, ये भी 0 है। तो ये तीन वैल्यूज आ गई। बाकी तीन वैल्यूज क्या है वो हमने इन्हीं से निकालनी है। अब आपको पता है जैसा कि कोसिकेंड साइन का उलट होता है रेसिप्रोकल। अब साइन 180 की वैल्यू 0 है तो 0 को उल्टाने से क्या आएगा 1/0, ऐसे ही है। तो कोसिकेंड 180 की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू का उलट 1/0। और आपको बोला था मैंने किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करना है तो इन्फिनिटी आना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से सीकेंड 180 जो होता है वो होता है कॉस 180 का उलट रेसिप्रोकल। अब -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-1, ऐसी है ना। जैसे आपको बोला बेटा 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, -1 का रेसिप्रोकल 1/-1, ठीक है। तो मतलब 1 से उनको डिवाइड कर दोगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह से cos 180 -1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/-1 होगा, ये सीकेंड का आंसर होगा। अब 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा। अब tan 180 0 है, अब cot 180 इसका उलट होगा, तो 0 को उल्टाओ, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, और ये बेटा कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 कर दिया हमने, एक नेगेटिव एंगल को सॉल्व कर दिया। अब मैं एक पॉजिटिव एंगल को सॉल्व कर देता हूं, लेकिन बेटा गौर कर लेना आपने इन दोनों चीजों में कि जब एंगल हमारे पास नेगेटिव था तो मैंने इस नेगेटिव एंगल के 2 पार्ट्स किए, लेकिन जो एक पार्ट था वो इस वाले से बड़ा था, दूसरा वाला जो था वो इसके इक्वल या इससे छोटा होगा,
जब भी नेगेटिव एंगल हो तो इसी तरह करना है। जब भी नेगेटिव एंगल हो तो आपने एंगल को दो हिस्सों में तोड़ना है और वो दोनों ऐसे होने चाहिए कि एक वाला हिस्सा इससे बड़ा होना लाजमी है, ताकि आप उसमें से माइनस करो और ये फिर आपका माइनस मल्टीप्लाई के प्लस में हो जाए। अच्छा, अब एक हम पॉजिटिव एंगल कर लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है और इसमें हमारे पास वैल्यू है 5/2 पाई। 5/2 पाई ये रेडियन में, सबसे पहले इसको डिग्री में ले जाओ। तो आपको मैंने 9.1 में बताया था कि रेडियन वाली वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिग्री ओवर पाई से, तो जो आंसर आता है वो किस में आता है, डिग्री में आता है। तो अब इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। देखो पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, 18, साथ में क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास कितना आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 90, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ जाएगा 450 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब जो 450 है बेटा ये 360 के दरमियान में आ रहा है। कितनी रेवोल्यूशंस के साथ लिखा जा सकता है? एक रेवोल्यूशन के साथ भी लिखा जा सकता है, दो के साथ भी लिखा जा सकता है। मसलन बेटा देखो, अब 450 को हम 360 प्लस 90 भी लिख सकते हैं और 450 को हम 720 माइनस 27 भी लिख सकते हैं। 720 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि बेटा ये 720 जो है ये कुछ और नहीं है, ये 360 ही है। लेकिन कितनी दफ़ा होगा? ये 2 दफ़ा होगा 360, और ये 360 कितनी दफ़ा होगा? ये 1 दफ़ा होगा। तो अब हम 450 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर इस तरह लिखेंगे तो दरम्यान में प्लस आएगा और इस तरह लिखेंगे तो दरम्यान में माइनस आएगा। बेटा याद रख लेना, जब एंगल पॉजिटिव हो तो आप इस तरह से लिखो कि वो जो दो एंगल्स लिख रहे हो वो दोनों के दोनों इससे छोटे हों, और जब यहाँ पर नेगेटिव एंगल आ जाए तो आपने इसको इस तरह से लिखना है कि एक एंगल इससे बड़ा हो, दूसरा वाला इससे के इक्वल या इससे छोटा हो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंगल है, ऐसे नहीं हम लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे इसको। तो जरा चलते हैं आगे। तो बेटा क्या आएगा हमारे पास, 5/2 पाई को हम लिखेंगे 450 की जगह पर हम लिख सकते हैं 360 प्लस 90। अब ये 360 कितने हैं इसमें? इसके अंदर एक दफ़ा 360 है। इसका मतलब कि ये जो एक रेवोल्यूशन है हम इसको इग्नोर कर सकते हैं और हमारे पास बेसिक एंगल जो बचेगा वो क्या होगा, 90। तो पता ये चला 5/2 पाई ये जो होगा ये को टर्मिनल होगा किसके, 90 के। क्यों? क्योंकि दरमियान में आ रही है एक रेवोल्यूशन, और मैंने आपको को टर्मिनल एंगल में बताया था कि रेवोल्यूशन 1 जोड़ो, 2 जोड़ो, 3, जितनी मर्जी रेवोल्यूशन जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सो 5/2 पाई इज को टर्मिनल विद 90 डिग्री। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं 6 के 6, इस पर जो आंसर देंगे वो वही होगा जो 90 डिग्री पर आंसर होगा। तो जरा इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, को टर्मिनल है। कौन से दो एंगल्स बेटा, 5/2 पाई और 90 डिग्री, ये दोनों आपस में को टर्मिनल एंगल्स हैं। तो इसका मतलब साइन फंक्शन का इस एंगल पर जो आंसर होगा वही एंगल 90 डिग्री पर होगा, दोनों का सेम आंसर होगा। इसी तरह बाकी सबका भी यही है। ठीक है, अब आंसर लिखते हैं। हमारे पास क्या होगा, साइन 90 पर होता है 1 और कॉस 90 पर होता है 0। ये आपको वैल्यूज याद करवाएंगे टेबल में, आपको याद रखनी है। और टेन 90 पर होता है इन्फिनिटी। अब बाकी वैल्यूज हम लिखते हैं, जरा बेटा याद रखना। कोसिकेंट 90 साइन 90 का उलट है। साइन 90 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos 90 0 है, cos का उलट सीकेंड होता है, तो सीकेंड 90 क्या होगा, 0 का उलट। अब 0 का उलट क्या होगा, 1/0। तो किसी वालों को 0 से डिवाइड करना तो इन्फिनिटी। टेन 90 इन्फिनिटी, कॉट जो होता है वो टेन का उलट होता है, तो टेन है इन्फिनिटी, इसका उलट क्या होगा, 1/इन्फिनिटी। अच्छा बेटा अब याद रख लेना, जैसे मैंने आपको बोला था किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन अगर हम किसी वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वो बेटा 0 होता है। ये एक दूसरे के उलट चलते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो ये लेक्चर बेटा बड़े ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आगे वाले आने वाले 1-2 लेक्चर्स और जितने भी हैं उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। उन सब में यही कॉन्सेप्ट चलेगा, तो बेटा लाजमी इसको देख लीजिएगा इस लेक्चर को। अस्सलाम वालेकुम।